जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को अपने ही घर घुसने के लिए माता लक्ष्मी को रिश्वत देनी पड़ी। जानिए रथ यात्रा के पीछे की यह दिलचस्प कहानी। बात आषाढ़ के महीने की है। पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। भगवान जगन्नाथ का मन हुआ कि वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दें। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। भगवान जानते थे कि अगर उन्होंने देवी लक्ष्मी को बताया तो वो भी साथ चलने की जिद करेंगी, और अगर वो साथ गईं तो यह यात्रा पारिवारिक हो जाएगी और भगवान अपने भक्तों से खुलकर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सुबह जब लक्ष्मी जी सो रही होंगी, हम चुपके से निकल जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे। अगले दिन जब सुबह हुई, देवी लक्ष्मी की नींद खुली। उन्होंने देखा मंदिर खाली है, न स्वामी है, न देवर और न नंद। तब पता चला कि तीनों तो रथ में बैठकर गुणीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर है, वहां चले गए हैं। देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा, क्या मैं इतनी पराई हो गई कि मुझे बताया तक नहीं। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। लक्ष्मी जी ने सोचा था कि भगवान जल्दी लौट आएंगे, लेकिन वहां तो भक्तों के प्रेम में वे सब भूल गए। 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं, देवी लक्ष्मी का सब्र टूट गया। उन्होंने अपनी सेना बुलाई और कहा, चलो आज जगन्नाथ जी को याद दिलाते हैं कि उनका घर कहाँ है। गुस्से में भरी देवी लक्ष्मी गुणीचा मंदिर पहुंचती है। वहां जाकर वे भगवान से नहीं मिलती, बल्कि अपना गुस्सा उनके नंदी घोष रथ पर उतारती है। शास्त्रों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी के सेवक रथ की लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ देते हैं, यह बताने के लिए कि अगर मुझे साथ नहीं ले गए तो इस रथ की भी जरूरत नहीं है। यह खबर जब अंदर बैठे भगवान जगन्नाथ को मिलती है तो वो घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब मामला बिगड़ चुका है। देवी लक्ष्मी बिना उनसे मिले वापस अपने महल श्री मंदिर में लौट आती है और आदेश देती है, मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाए। अब जगन्नाथ जी तभी अंदर आएंगे जब वो अपनी गलती मानेंगे। यात्रा के 9 दिन बाद भगवान की वापसी होती है। बड़े भाई बलभद्र आसानी से अंदर चले गए। बहन सुभद्रा भी चली गई। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी की बारी आई, धड़ाम, दरवाजा बंद। अंदर से देवदासियों ने कहा, रुकिए जगन्नाथ जी, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। भगवान हैरान हो गए, बोले, अरे ये मेरा घर है। तभी अंदर से आवाज आई, आप तो भक्तों के पास गए थे, वहीं रहिए, पत्नी की याद अब क्यों आई। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी, मेरे पास तुम्हारे लिए उपहार है। तब लक्ष्मी माता कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब किसी तर्क से काम नहीं बना, तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो हर पति करता है, मिठाई का सहारा लिया। भगवान ने अपने हाथों से देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला, जिसे वहाँ खीर मोहन भी कहा जाता है, माता को भेंट किया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, लक्ष्मी जी, मैं दुनिया का स्वामी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी दुनिया तो तुम ही हो। मिठाई देखकर और भगवान के यह वचन सुनकर देवी लक्ष्मी का गुस्सा पिघल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ प्रेम होता है, वहाँ अधिकार और थोड़ी नोकझोंक भी होती है। भगवान भी इन मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं हैं। जगन्नाथ जी संस्कृति की यह खूबसूरती है
यहाँ भगवान सिर्फ भगवान नहीं, हमारे परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जगन्नाथ।